हेलो दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रेसिडेंस की। सो गाइस बेसिकली रेसिडेंस की अगर कंडीशंस देखी जाए यहाँ पर, तो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अगर इंडिया में है और इंडिया में होने के बाद वो जितनी भी अर्निंग कर रहा है उस अर्निंग को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी टैक्स लायबिलिटीज को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें हर पर्टिकुलर पर्सन की क्या करनी होती है, रेसिडेंशियल जो स्टेटस है उसका, उसको आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है। सो बेसिकली सबसे पहले रेसिडेंस जो स्टेटस है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर रेसिडेंशियल स्टेटस को आइडेंटिफाई करने के लिए 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है। कौन कौन से? तो सबसे पहली कंडीशंस में यहां पर जो डिवाइड किया गया है वो है ऑर्डिनरी, दूसरा नॉट ऑर्डिनरी और तीसरा नॉन रेसिडेंट। ओके गाइस, अब बेसिकली क्या है यहाँ पर, ऑर्डिनरी क्या होता है, नॉन ऑर्डिनरी क्या है और नॉन रेसिडेंट। सिंपल सी बात में अगर कहा जाए कि ऑर्डिनरी ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जो इंडिया में ही पैदा हुआ है और इंडिया में ही अर्निंग कर रहा है और उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस और उसके बाद जो भी अर्निंग कर रहा है वो इंडिया में ही रह करके कर रहा है, तो ऐसा पर्टिकुलर पर्सन यहाँ पर क्या कहलाएगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा, जो भारतीय मूल का है। ठीक है ना। दूसरा ऐसा पर्टिकुलर पर्सन नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जो कुछ समय भारत में रहा और कुछ समय के लिए भारत से बाहर गया हो। दैट्स मीन ना वो भारत के बाहर क्यों जा सकता है, या तो स्टडी पर्पस से जा सकता है या फिर जॉब पर्पस से जा सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जो इंडिया से आउट ऑफ कंट्रीज में जा भी रहा है लेकिन वापस भी आ रहा है, तो ऐसा पर्टिकुलर पर्सन यहाँ पर कहलाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। नाउ थर्ड जो आएगा वो रहेगा नॉन रेसिडेंट। दैट्स मीन ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जो इंडिया में पैदा नहीं हुआ है, जिसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी घूमने के पर्पस से या किसी जॉब के पर्पस से आते हैं लेकिन वापस चले जाते हैं, तो ऐसे पर्टिकुलर पर्सन यहाँ पर कहलाएंगे नॉन रेसिडेंट, जिसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। ओके गाइस, अब बेसिकली इन तीनों चीजों को समझने के लिए, ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी एंड नॉन रेसिडेंट्स को समझने के लिए, यहां पर जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं या फिर जब टैक्स लायबिलिटीज का कैलकुलेशंस करते हैं, तो उसके लिए रेसिडेंशियल आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ रूल्स एंड कंडीशंस हैं। ओके, तो ऐसी कंडीशंस को पूरा करने के बाद अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन का हम लोग जब रेसिडेंशियल स्टेटस आइडेंटिफाई करते हैं, क्लियर करते हैं, तो वो चीज हमें ज्यादा वहां पर क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे कौन से हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे, सबसे पहली जो सिचुएशंस है उसको हम लोग कहते हैं यहां पर बेसिक कंडीशंस। ओके गाइस, अब बेसिक कंडीशंस और दूसरी वाली जो कंडीशंस है वो है आपकी एडिशनल कंडीशंस। ओके ना, तो यहां पर जब हम लोग बात करें बेसिक कंडीशंस एंड एडिशनल कंडीशंस की, तो ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जब हम लोग बात करते हैं ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी या नॉन रेसिडेंट, इसको इन दोनों कंडीशंस के बिहाफ पर बहुत इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कैसे? सो गाइस बेसिकली यहां पर जब हम लोग बेसिक कंडीशंस की बात करते हैं तो बेसिक कंडीशंस में 2 पॉइंट्स हैं और एडिशनल कंडीशंस में भी 2 पॉइंट्स हैं। ओके, तो इन दोनों पॉइंट्स में से जो कंडीशंस है, इन कंडीशंस को अगर पर्टिकुलर पर्सन पूरा करते हैं या नहीं करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो चीज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जब आएगा बेसिक कंडीशंस में, तो बेसिक कंडीशंस के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि ऐसा पर्टिकुलर पर्सन इंडिया में क्या होना चाहिए, लास्ट ईयर्स में कम से कम 182 डेज होना चाहिए। ठीक है, दैट्स मीन 182 डेज स्टे इन इंडिया। भारत में कितने दिन रहा हो, गत वर्ष में, पिछले साल में 182 दिन कम से कम वो भारत में रहा हो। दूसरी कंडीशंस यहां पर पास्ट प्रीवियस ईयर, पास्ट प्रीवियस 4 इयर्स में। ठीक है, अगर हम लोग यहां पर दूसरी कंडीशंस देखें तो यहां पर जो बेसिक कंडीशंस की जो बी वाला पॉइंट है उसमें यह है कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन पास्ट प्रीवियस 4 इयर्स में कम से कम कितना होना चाहिए, 365 डेज इंडिया में रहना चाहिए। और उसी के साथ यहां पर लास्ट ईयर में एक चीज और आती है, लास्ट ईयर में कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 60 डेज होना चाहिए, स्टे इन इंडिया होना चाहिए। कितना? एटलीस्ट 60 डेज इन इंडिया। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन इन दोनों कंडीशंस को आइडेंटिफाई या पूरा कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है, तो वो हो सकता है ऑर्डिनरी एंड नॉट ऑर्डिनरी। ठीक है, अगर ये बेसिक कंडीशन तक नॉन ऑर्डिनरी पोस्ट, नॉन रेसिडेंट पोस्ट नहीं है तो वो होगा ही नहीं। ठीक है, एडिशनल कंडीशंस में कैसे, तो एडिशनल कंडीशंस में यहां पर आपका आ जाएगा पास्ट प्रीवियस 10 इयर्स में एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 2 इयर्स होना चाहिए, स्टे इन इंडिया। यही इसी के अकॉर्डिंगली पास्ट प्रीवियस 7 इयर्स में एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 730 डेज।
ओके नाउ, तो यहां पर इसके अकॉर्डिंगली जब हम लोग देखेंगे तो ऑर्डिनरी को आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जो बेसिक की दोनों या दोनों में से कोई और एक कंडीशंस या एडिशनल की दोनों या दोनों में से कोई एक कंडीशंस को अगर पूरा कर लेता, दैट्स मीन जो पर्टिकुलर पर्सन बेसिक कंडीशंस को और एडिशनल कंडीशंस को दोनों को पूरा कर लेता, फुलफिल कर लेता है, तो ऐसा पर्सन यहां पर कहलाएगा हमारा ऑर्डिनरी रेसिडेंस। ओके, आई होप सो क्लियर हुआ। बेसिक की दोनों या दोनों में से कोई एक कंडीशंस और एडिशनल की दोनों या दोनों में से कोई एक कंडीशंस। ठीक है, अगर बेसिक पूरी होगी तो ही हम लोग एडिशनल पे जाएंगे। क्लियर? तो बेसिक और एडिशनल की दोनों या दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर पूरी कर लेता है, वो पर्सन यहां पर कहलाएगा आपका ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट की बात की जाए, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो यहां पर पर्टिकुलर पर्सन बेसिक की तो कंडीशंस पूरी कर लेता है, ये वाली कंडीशंस पूरी करेगा, लेकिन एडिशनल कंडीशंस को पूरा नहीं करेगा। तो ऐसी सिचुएशंस में जो पर्टिकुलर पर्सन बेसिक कंडीशंस की दोनों या दोनों में से कोई एक कंडीशंस पूरी कर रहा है और एडिशनल की दोनों में से कोई भी पूरी नहीं कर रहा है, तो ऐसा पर्टिकुलर पर्सन यहां पर आपका कहलाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट पर आते हैं, नॉन रेसिडेंस। नॉन रेसिडेंस बेसिक कंडीशंस को ही पूरा नहीं करेगा। ओके गाइस, दैट मीन वो ना लास्ट ईयर में 182 डेज भारत में रहा हो या पास्ट 4 इयर्स में 365 डेज रहा हो। ठीक है, जब वो बेसिक ही पूरी नहीं करेगा तो हम लोग यहां पर जाएंगे ही नहीं, आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो जो बेसिक और एडिशनल दोनों को ही पूरा नहीं कर रहा है, तो वो पर्टिकुलर पर्सन यहां पर कहलाएगा नॉन रेसिडेंस। ओके गाइस, आई होप सो यहां तक डाउट आपका क्लियर हुआ हो। सो गाइस, बेसिकली कंडीशंस है रेसिडेंशियल स्टेटस के बिहाफ पर हम लोग टैक्स लायबिलिटीज इजी कैलकुलेट करते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। यहां पर रेसिडेंशियल में सबसे पहले हम लोगों के पास ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, 3 टाइप्स के पर्संस इंक्लूड किए गए हैं, एक इंडिविजुअल्स के लिए, एचयूएफ के लिए। ठीक है, इसी टाइप से यहां पर फॉर्म्स की अगर बात की जाए तो फॉर्म्स के लिए भी रूल्स एप्लीकेबल, सेम क्राइटेरिया में एप्लीकेबल होते हैं। फॉर्म्स हुआ, कंपनीज हुआ, तो उन सारी चीजों के लिए रेसिडेंशियल हम लोग इन बेसिक और एडिशनल कंडीशंस को देखकर ही पूरा करेंगे, जिसके बिहाफ पर जो अर्निंग रहेगी उस अर्निंग के लिए हम लोग टैक्स लायबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे। आई होप सो गाइस, वीडियो अगर पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।